हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां, उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आया हूं। एक इसकी पहली सीरीज मैंने कंप्लीट करा दी है, उसमें लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कराए थे। और दोस्तों 20 क्वेश्चंस मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपीएसआई, जूनियर एडेड स्कूल, रेलवे परीक्षाओं के लिए और जो अन्य परीक्षाएं चल रही हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म दल के नेता नहीं थे। आपने नाम सुना होगा लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। दोस्तों, तीनों गर्म दल के नेता हैं। और इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के नेता थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, क्या बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था। लॉर्ड कर्जन, वेब मिलर, लुई फिशर, वैलेंटाइन शिरोल। कई जगह चिरोल भी लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों, सही आंसर क्या है इसका, जल्दी बोलो। इसका सही आंसर है वैलेंटाइन शिरोल। निम्नलिखित में से किसने गणपति उत्सव को भारतीय राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनाया था। तो दोस्तों, जल्दी बताओ क्या आंसर इसका। ठीक है, क्या आंसर इसका, महादेव गोविंद रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आरजी भंडारकर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। क्या आंसर इसका, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति उत्सव, जो कि महाराष्ट्र का बम्बई प्रांत का उस समय का एक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता था, और इसके साथ में एक उत्सव और था जिसका नाम था शिवाजी जयंती। इन दोनों को अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मिलाया था ताकि बंगाल से निकलकर यह आंदोलन समूचे भारत में फैल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था। वीडी सावरकर, अरविंद घोष, चंद्रशेखर आजाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो सही आंसर इसका वीडी सावरकर। क्या आंसर है दोस्तों, वीडी सावरकर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रख लेने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। पी मित्रा, बारिंद्र कुमार घोष, वीडी सावरकर, सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, इसका सही आंसर है पी मित्रा। सही आंसर क्या दोस्तों, पी मित्रा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्या आंसर इसका, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किस अधिवेशन में कहा था। बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907। दोस्तों, इस 7 है 1907, यह लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका आंसर ये वाला है, लखनऊ अधिवेशन 1916। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, इसका सही आंसर है जेबी कृपलानी। क्या आंसर है, जेबी कृपलानी। पहली बार जन गण मन कब और किस अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों, जल्दी से बताओ, पहली बार जन गण मन कब गाया गया। ठीक है, सही आंसर बताओ जल्दी, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बताओ जल्दी। 1911 में। कब गाया गया, 1911 में। 1908, 1909 में किस नेता को 6 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक या चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों, इसका सही आंसर है
बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। एक्चुअली हुआ क्या था कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल पटेल, ये दो क्रांतिकारी युवा थे उस समय के। और बाल गंगाधर तिलक मराठा में जो अंग्रेजी वाला इनका अखबार था, न्यूज़पेपर था, पत्रिका थी, उसमें ये महाभारत के कोट लिखा करते थे, जिसको क्रांतिकारी जो युवा थे वो देख के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे। तो यहाँ पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल पटेल ने मजिस्ट्रेट के ऊपर बम फेंक दिया था। एक चलती हुई बस में मजिस्ट्रेट के ऊपर बम फेंक दिया था, जिसमें मजिस्ट्रेट तो घायल हुए थे हल्के, लेकिन उसमें दो गोरी अंग्रेजी महिलाओं की मौत हो गई थी। ठीक है, उन दोनों के खिलाफ मुकदमा चला गया और प्रफुल्ल पटेल, खुदीराम बोस दोनों को फांसी दे दी गई। दोस्तों, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक को इस कांड के लिए दोषी ठहराया गया और इस केस को लड़ने के लिए इतिहास गवाह है, इस केस को लड़ने के लिए वकीलों की टीम पूरी तैयार हो गई थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका मुकदमा लड़ा था, बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक है, परंतु सारे एविडेंस इनके खिलाफ थे, इसलिए इनको 6 वर्ष की सजा हुई थी। तो सही आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, जतिन्द्रनाथ मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस। बताओ बच्चों, सही आंसर क्या है? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, इसका सही आंसर है जतिन्द्रनाथ मुखर्जी। सही आंसर क्या है? जतिन्द्रनाथ मुखर्जी। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। वरिंद्र कुमार घोष, ये वीरेंद्र कुमार घोष है, किससे संबंधित थे? इसका सही आंसर बताओ। अनुशीलन समिति, संधावा समिति, अभिनव भारत, स्वदेश बांधव समिति। दोस्तों, इसका सही आंसर है सांधव समिति। सही आंसर क्या है? सांधव समिति। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में अरविंद घोष का बचाव किस प्रसिद्ध वकील ने किया था? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या भूलाभाई देसाई? जल्दी कमेंट में आंसर दो। बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या भूलाभाई देसाई? दोस्तों, इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। सही आंसर क्या है दोस्तों? चित्तरंजन दास। आगे बताओ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1920, 1922, 1923 या 1924? इसको शॉर्ट फॉर्म में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई 1924 में और इसके जो मुख्य स्थापनकर्ता थे उनका नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। ये मुख्य थे, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारे सदस्य थे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल? ठीक है, किस क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़ाया गया था? दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी केस हुआ था, जिसमें एक जो पैसेंजर ट्रेन थी उसको लूट लिया गया था, जिसमें 4601 रुपया था। कहीं एविडेंस से ये भी पता चलता है 4001 रुपया था, कई जगह लिखा हुआ होता है 4601 रुपया था जिसको लूट लिया गया था। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नई पार्टी बनी थी तो उस पार्टी को चलाने के लिए फंड की आवश्यकता थी, तो 10 लोगों ने इसको अंजाम दिया गया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 4 को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, दूसरे अशफाक उल्ला खां थे, तीसरे रोशन सिंह और चौथे थे राजेंद्र लाहिड़ी। कौन थे चौथे? राजेंद्र लाहिड़ी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई थी और आपके अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी में और राजेंद्र लाहिड़ी को ये गोंडा में हुई थी। तो दोस्तों, ये लिख लेना किसी भी पॉइंट पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें से एक व्यक्ति थे जो बच के
यहाँ से फरार हो गए थे, जिनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। और आगे चल के चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, आप इसको शॉर्ट में HSRA भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका गठन चंद्रशेखर आज़ाद ने ही किया था। तो उसका सही आंसर क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा? मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने प्रचलित किया? देखो यहाँ पर क्या है, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। लेकिन इसको प्रचलित किसने किया? इसका सही आंसर है भगत सिंह। किसने प्रचलित किया? भगत सिंह ने। सही आंसर क्या है? भगत सिंह। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी हुई? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? जल्दी बोलो, किस केस में फांसी की सजा दी गई? अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस या चटगांव षड्यंत्र केस? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लाहौर षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस में किसको फांसी दी गई थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। इन चार को फांसी दी गई थी। लेकिन लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी। और चौथे कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, परंतु वो भी यहाँ से फरार हो गए थे। ठीक है। चटगांव षड्यंत्र केस में किसको फांसी दी गई थी? सूर्यसेन को। किसको फांसी दी गई थी दोस्तों? सूर्यसेन को। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चटगांव शस्त्रागार धावा किसके नेतृत्व में किया गया था? चटगांव शस्त्रागार धावा किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर है सूर्यसेन। क्या आंसर है इसका? सूर्यसेन। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? करतार सिंह सराभा, जतिन दास, लाला हरदयाल या बरिंद्र कुमार घोष? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जतिन दास। सही आंसर क्या है? जतिंद्र दास।